को सड़कों पर उतारा है। आज इस नारी शक्ति वंदन आक्रोश मोराबादी से लेकर के कैसे अल्बर्ट एक्का चौक तक सड़कों पर अपनी आवाज सुनाने के लिए, इन विपक्ष के लोगों को बतलाने के लिए कि हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करना होगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करना होगा, महिला आरक्षण लेके रहेंगे, महिला आरक्षण लेके रहेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि आक्रोश मार्च रांची के मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक हमारी महिलाएं यहां उपस्थित हुई हैं। तो जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्षों से 3 दशक से ज़्यादा समय से ये लंबित था और विपक्ष इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों के द्वारा लटकाना अटकाना भटकाना जो इनकी मानसिकता थी, यही कुत्सित मानसिकता 17 अप्रैल को लोकसभा में सबको पूरे देश के लोगों को ये देखने को मिला। जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए महिलाएं, पूरे आधी आबादी, पूरे देश की महिलाएं टकटकी भरी निगाहों से वो लोकसभा की ओर देख रही थी कि उनका जो अधिकार 33% का है आज वो पारित होगा और 2029 के चुनाव में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में उन्हें भी नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इंडी गठबंधन के साथियों ने इसके खिलाफ वोटिंग ही नहीं किया। लोकसभा के अंदर आपने देखा कि कैसे मेज थपथपा कर करोड़ों बहनों के दिल को भी उन्होंने दुखाया है। तो महिलाएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप देख रहे होंगे कि लगातार 17 तारीख के बाद से अलग अलग राज्यों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। इस तरह के आक्रोश रैली के माध्यम से इंडी गठबंधन को चेताने का भी काम कर रही है और महिलाएं संकल्प ले रही है आने वाले समय में इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना होगा। चुनाव में आज आधी आबादी सिर्फ वोट नहीं देती है बल्कि वो निर्णायक की भूमिका में है। और जो वर्षों का उनका संघर्ष था, उन्हें लग रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने का काम, बहनों को सशक्त समृद्ध करने का काम, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम उन्होंने किया है। अब बारी हमारी बहनों का राजनीतिक सशक्त होने का था। लेकिन जिस तरह विपक्ष के लोगों के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा इसे नकारा गया है और समर्थन नहीं करके इसमें महिलाओं का अपमान किया है, तो अब नारी शक्ति आने वाले समय में उसका जवाब देगी। और निश्चित रूप से महिलाएं तय कर चुकी है कि अब कहीं भी जब ये इंडी गठबंधन, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे तृणमूल या फिर अन्य जो इंडी गठबंधन के साथ कहीं भी जाएंगे, उसका विरोध हमारी बहनें करेंगी। लाइन से हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और सरकार को हम बताएंगे, इंडी गठबंधन को हम बताना चाहते हैं कि जो आक्रोश है, हम अपना अधिकार लेंगे। महिलाओं के हक के सवाल पर कांग्रेसियों की ये पुरानी चाल कभी नहीं हम सफल होने देंगे, कभी नहीं सफल होने देंगे। मुसलमान 72-35 गाड़ी गिलीटी 72-35 गाड़ी एक साइड में लगी है। जब हम लोगों का महिला आक्रोश मार्च प्रारंभ हो रहा है, कांग्रेस वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से उसके बाद अटकलें आप निश्चित रूप से 2023 में 3 दशक तक किसी राजनीतिक दल ने सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस ने पास नहीं करा पाया। लेकिन आदरणीय मोदी जी
आदरणीय मोदी जी ने 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास कराया, लेकिन अब लागू करने का समय हुआ तो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग आज विरोध कर रहे हैं। उसी के खिलाफ ये आक्रोश है। हमारी जो मातृशक्ति है उनके हाथ में तो आप कांग्रेस से पूछो। सारे लोग नारा लगा